हरे कृष्ण, राधे राधे। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंस किस प्रकार से महाराजा उग्रसेन के घर में उनका पुत्र बनकर के जन्म लिया, आगे जैसे जैसे वो बड़ा होता गया कि बढ़ती आयु के साथ साथ मल्ल युद्ध में उसको हराना और भी ज्यादा मुश्किल होता चला गया। वो जिन जिन राज्यों में भी जाता था वहां पर उसके साथ में उन सभी राजा और राजकुमारों को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा करता था और उन सबको धूल चटा करके वो हमेशा विजय को प्राप्त होता था। महिष्मती नगर के 5 राजकुमारों के सामने भी उसने यही प्रस्ताव रखा कि आकर के मुझसे मल्ल युद्ध करो, जिसमें कि उसने एक एक करके 5 राजकुमारों को बहुत भारी युद्ध के बाद में पराजय स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। वो सीधा गया स्वर्गलोक, वहां जाकर के उसने इंद्र को भी पराजय स्वीकार करवा दी और इंद्र का सिंहासन उठा करके मधुपुरी मथुरा नगरी में लेकर के आ गया। इसके बाद में वो महेंद्रगिरी पर्वत पर गया और उस पर्वत को उसने 100 बार कुछ इस प्रकार से उछाल दिया। उस महेंद्रगिरी पर्वत पर साक्षात भगवान परशुराम तपस्या कर रहे थे, जो कंस की इस हरकत को देख करके क्रोधित हो गए। कंस घबरा करके भगवान परशुराम की परिक्रमा करने लग गया और उसने परशुराम जी को मनाने के लिए दंडवत किया। उन्होंने उससे कहा, मेरे पास यह महान धनुष है, इसकी गुरुता लाख भार लगभग 3 लाख मन के बराबर थी। त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष भगवान शंकर को अर्पित कर दिया था और फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए यह शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने उसे यह भी कहा, यदि इस धनुष को पकड़ने में तू सफल रहा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तब मैं तुझे क्षमा कर दूंगा तुझे, अन्यथा तू मेरे हाथ मारा जाएगा। परशुराम जी की बात सुनकर कंस ने उस धनुष को, जो 7 ताड़ के बराबर लंबा था, उठा लिया और परशुराम जी के देखते ही देखते उसने खींच खींच कर उसे 100 बार फैला दिया। उसकी प्रत्यंचा के खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार शब्द होने लग गया। उसकी भीषण ध्वनि से 7 लोक पातालों तथा पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो उठे, तारागण टूट टूट कर जमीन पर गिरने लग गए। फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम जी को बार बार प्रणाम कर लिया। परशुराम जी इस लीला से प्रसन्न होकर उन्होंने उस धनुष को कंस को अर्पित कर दिया और उन्होंने उसे ये भी कहा, जो इस धनुष को तोड़ देगा वो यहाँ साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है, उसी के हाथ से तेरी मृत्यु होगी कंस। इस प्रकार से अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणाव्रत, पूतना, जितने भी दैत्य थे, यहाँ तक कि इंद्र, सब कंस के अधीन हो गए, उसके दास हो गए, उससे थरथर कांपने लग गए। कंस ने ब्रह्मांड में देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, असुर, दैत्य इत्यादि सभी पर विजय प्राप्त कर ली और जब पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बढ़ता गया तब सभी देवी देवता, यहाँ तक कि पृथ्वी गौ का रूप धारण करके पहुंच गई भगवान श्री कृष्ण की नगरी गोलोक धाम में और वहां जाकर सभी देवी देवता, यहाँ तक कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करी कि अब समय आ गया है ठाकुर जी आपका हमारे पृथ्वी लोक पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अंश स्वरूप में प्रकट होने का। तो क्या आपको इस लीला के बारे में पता था? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की धार्मिक मार्गदर्शन की जानकारियां यदि आपको अच्छी लगती है तो मुझे यूट्यूब पे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।